ओम शांति। सुबह सुबह बाबा की याद करने के बाद लगभग 5 बजे आपके अंदर एक ख्याल आता है, बातें बहुत कर ली है, काश मेरा दोस्त मेरे पास आ जाए और सुबह वॉकिंग की यात्रा मेरे दोस्त के साथ हो जाए तो बहुत आनंद आ जाए। ऐसे विचार करते हो और उसी विचारों में डूब जाते हो, तभी अचानक आपका दिल का अजीज दोस्त, आपका प्यारा दोस्त आपके सामने आ जाता है और कहता है, हे मेरे प्यारे दोस्त, तुम्हारे दिल की इच्छा हो, तुम्हारे दिल का संकल्प हो और मैं न आऊं ऐसा हो ही नहीं सकता है। अगर आज तुम्हारी इच्छा साइकिल पर घूमने की है तो मैं भी पूरा दिन तुम्हारे साथ रहूंगा। मुझे भी तुम्हारे साथ रहने में बहुत आनंद आता है। आप अपने दिल के अजीज दोस्त की इतनी प्यारी बातें सुनकर बहुत खुश हो जाते हो, आपका मन प्रसन्न हो जाता है और तुरंत ही घर से दोस्त को लेकर बाहर निकलते हो। जैसे ही साइकिल चलाने के लिए तैयार होते हो, बाबा खुद पीछे बैठ जाते हैं और आप साइकिल चलाना चालू कर देते हो। लेकिन जैसे ही आपके पैर पेडल पर रखते हो तो यह अनुभव होने लग जाता है कि पेडल तो स्वतः ही घूम रहे हैं, मानो आपका प्यारा दोस्त पीछे से शक्तियां भर रहा है। आपका दोस्त प्यार से मुस्कुरा रहा है। आप धीरे से कहते हो, मेरे प्यारे दोस्त, जैसे यह साइकिल की यात्रा है वैसे ही मुझे जिंदगी की यात्रा भी बहुत कई बार लंबी लगती है और मैं नर्वस हो जाता हूँ। तभी आपका प्यारा दोस्त कहता है कि जब मैं तेरी यात्रा में अब साथ में हूँ तो तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम्हारे कदम में ऊर्जा आ जाती है, तुम्हारी श्वासों में, विचारों में, कर्मों में बाबा की शक्ति अनुभव होने लगती है, क्योंकि बाबा के यह प्रभावी बोल कि मैं सदा तेरे साथ हूँ, यह सुनते ही आपका मन हल्का हो जाता है। जिसका साथी स्वयं भगवान हो, जो नम्र चित्त हो और वह भगवान दोस्त बनकर आपकी साइकिल पर साथी बनकर पीछे बैठा हुआ हो, तो भला आपके आनंद की क्या सीमा होगी। आपका मन गहरी शांति का अनुभव करता जा रहा है और आप धीरे से ऐसी पावरफुल ऊर्जा और शक्ति के साथ साइकिल को आगे बढ़ाते जाते हो। साइकिल जैसे ही गांव की गलियों से गुजरती है तो वहां देखते हो कि किसान मानो खेतों में काम कर रहे हैं। बहुत सुनहरा माहौल है, बच्चे मिट्टी में खेल रहे हैं। दूर से आती हुई बैलों की घंटियों की आवाज मानो किसी दिव्य ताल से गूंज रही हो। आपका प्यारा दोस्त कहता है कि देखो, सच्चा सुख साधन संपत्ति में नहीं है, बल्कि सादगी और संतोष में है। जो आत्मा संतोषी है वही सच्ची धनी है। और आप दोस्त की बातें सुनकर सिर झुकाकर यह बात दिल से ग्रहण भी करते हो और महसूस भी करते हो। धीरे धीरे आप दोस्त के प्रेम भरी बातों में इतना खो जाते हो कि बहुत आगे के सफर तक पहुंच जाते हो। फिर वहां पर एक नदी देखते हो। जैसे ही नदी के पास पहुंचते हो, अब सूर्य की किरणें भी मानो पानी पर पड़कर सोने जैसी झिलमिला रही है।
आप दिल से अपने प्यारे दोस्त को कहते हो, मेरे प्यारे दोस्त, सच कहूं तो मेरे विचार भी कभी कभी इस नदी की धारा की तरह बहुत ही बहते जाते हैं, रोकना मुश्किल हो जाता है। बाबा दिल से उत्तर देते हैं, मेरे प्यारे दोस्त, आज से विचारों को रोकना नहीं है, उसे केवल तुम दिशा दे दो। आज से मैं वादा करता हूँ, तुम्हारे हर विचार सही दिशा में बहने लगेंगे। तुम्हारे अंदर मैं ऐसी पावर भर देता हूँ कि विचारों की शुद्ध धारा अब तुम्हारे से निकलकर सारे विश्व में बहने लगेंगी। और सच में आप आंखें बनकर यह अनुभव करते हो कि आपके अंदर अब विचार की धारा निर्मल हो चुकी है। दोस्त, कितनी प्यार भरी बातें सुनकर आपका मन और शांति में चला जाता है, विश्राम में चला जाता है, क्योंकि आपके मन की विचारों की धारा अब बिल्कुल निर्मल हो चुकी है, मानो दोस्त के प्यार में खो चुके हो। आप बहुत आनंद का अनुभव कर रहे हो और बात करते करते, सफर करते करते कब दोपहर आती है आपको पता ही नहीं चलता है। आपके प्यारे दोस्त का इतना नम्र चित्त स्वभाव है कि दोपहर होते ही मानो दोनों एक पेड़ के नीचे विश्राम के लिए बैठ जाते हो। बाबा भी आपके साथ वहीं प्यारी सी जमीन पर ही मानो आपके साथ आपके प्यारे दोस्त की तरह ही बैठ जाते हैं। और बाबा अंदर से बहुत प्यारा सा एक थैला निकालते हैं, जिसके अंदर निष्कामता और तीव्र सुख का बहुत सुंदर ही ब्रह्मा भोजन है। जैसे ही बाबा वह भोजन बाहर निकालते हैं तो सरसों का साग और मकई की रोटी को देखकर आपका दिल प्रसन्न हो जाता है। दोस्त आपसे कहता है, यह निष्कामता की रोटी है। इस रोटी को खाने के बाद आपकी सारी कामनाएं समाप्त हो जाएगी। आप इंद्रियातीत बन जाओगे, निर्भय बन जाओगे। यह सब्जी भी कोई साधारण सब्जी नहीं है। इस सब्जी को खाने के बाद तुम्हारा अहंकार अशुद्ध में समाप्त हो जाएगा। तुम्हारे शब्दों की सीमाएं सारी टूट जाएंगी, शब्दों की दीवारें भी टूट जाएंगी और तुम सत्य की तरफ यात्रा करने लग जाओगे। तुम भी मेरे जैसे मास्टर पवित्रता का सागर बन जाओगे। बाबा की इतनी प्यारी दिल छूने वाली बातों को सुनकर आपका मन प्रसन्न हो जाता है और स्वयं दोस्त अपने हाथों से मकई की रोटी और सब्जी आपको उस ठंडी ठंडी हवा में खिलाता है और आप भी अपने हाथों से प्यारे दोस्त को वह भोजन खिलाते हो। मानो आपकी आंखों में इतना प्रेम आ गया है, प्रेम के आंसू छलकने ही वाले हैं। जो दुनिया जिसको भगवान कहती है, वह आपको प्यार से पेड़ के नीचे छांव में बैठकर बिना अहंकार से आपको भोजन करा रहा है, आपको इतना प्यार कर रहा है, आपको दिल में अनुभव होने लगता है। यही तो सच्चा रिश्ता है, जहां पर चीजें आदि आदि बट जाती है परंतु सुख और शांति दुगनी हो जाती है। जैसे आपने उस पल को हृदय में संजो लिया है। यह पल बहुत ही अविस्मरणीय पल है, क्योंकि आप दोस्त के साथ भोजन कर रहे हो, दोस्त आपके साथ है, पवित्रता का वरदान दे रहा है, सत्य की राह पर
चला रहा है। और जैसे ही भोजन करके आगे की तरफ दोनों बढ़ते हो तो आगे बहुत बड़ा जंगल होता है। जंगल से होकर पहाड़ी की ओर बढ़ते हो, लेकिन बातों में पता ही नहीं चलता है। सफर इतना प्रेममयी हो जाता है कि सूरज ढल चुका होता है। पेड़ों के बीच में अंधेरा गहराने लगता है। देखो, चारों ओर के दृश्यों को अनुभव करो, मेरे शब्दों को भी अनुभव करो। मेरे शब्द आपको भगवान के प्रेम में डुबा रहे हैं। आपका पूरा ध्यान जंगल के उस सफर पर है जहां स्वयं भगवान आपका साथी बनकर साथ चल रहा है। आपका मन पूरी तरीके से उस दृश्य में डूब गया है जहां आपको परम आनंद मिल रहा है। आपको अंधेरा देखकर थोड़ी घबराहट सी होती है और दिल से कहते हो, दोस्त से कहते हो, हे मेरे दिल के अजीज दोस्त, यह अंधेरा मुझे डरा रहा है। तो बाबा आपका हाथ थाम कर कहते हैं, जब तेरा दोस्त तेरे साथ है तो तेरा अंधकार भी तेरा मार्गदर्शक बन जाएगा। याद रख, सच्चा साथी तो वही होता है जो अंधेरे को भी प्रकाश में बदल दे और आपके मन से सारे भय मिट जाते हैं। आपके मन से भविष्य का डर भी समाप्त हो जाता है। जब स्वयं भगवान आपके साथ हो, ऐसा प्यारा दोस्त जो सदा साथ निभाने वाला हो, उसका साथ पाकर आपके मन में परिवार की चिंताएं तो भविष्य का भय, जितने भी सारे प्रश्न थे वो सारे प्रश्न समाप्त होते जाते हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो, आगे पहाड़ की चोटी पर बाबा के साथ चलकर पहुंचते हो तो वहां महसूस करते हो कि आसमान तारों से भरा हुआ है। चांद की चांदनी जैसे धरती को दूधिया चादर से ढक रही है। आपका प्यारा दोस्त आपके सर पर हाथ रखकर कहता है, देखो मेरे प्यारे दोस्त, यह असंख्य तारे जैसे आत्माएं हैं। हर आत्मा अपनी जगह चमक रही है, पर तुम कितना भाग्यशाली हो कि तुझे सर्वोच्च तारा यानी स्वयं भगवान का साथ मिला है। अब तेरी यात्रा व्यर्थ नहीं जाएगी। और आपकी आंखों से प्रेम के आंसू निकलते हैं और दिल से कहते हो, हे मेरे प्यारे दोस्त, अगर तू मेरे साथ है तो मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। तेरे साथ चलते चलते हर कठिनाई सुंदर अनुभव बन जाती है। हर राह पर तेरे प्रेम की छाया रहती है। ऐसी बातें करते करते रात गहरी हो जाती है। आप आसमान की तरफ देखते हो और अनुभव करते हो कि यह यात्रा केवल साइकिल की सवारी नहीं थी। ऐसा लगता है यह तो आत्मा और परमात्मा का मिलन हो, आपके प्यारे दोस्त की गहरी अनुभूति है। अब आप जान जाते हो कि सच्चा साथी तो मेरा बाबा ही है। कोई भी मार्ग कठिन हो नहीं सकता। हर अंधेरा प्रकाश में बदल जाता है, हर थकावट भी शक्ति में बदल जाती है जब भगवान आपके साथ हो। और जैसे जैसे रात गहरी होती है, आप बाबा से गहरा प्यार अनुभव करते हो और बाबा की गोदी में सर रखकर सो जाते हो। ऐसी गहरी और शांत और विश्राम भरी नींद जहाँ पर आपकी जीवन की सारी थकान समाप्त हो जाती है। बाबा की गोदी में सर रखने पर मन के विचार भी आपके शांत होते जाते हैं। आप संपूर्ण विश्राम अवस्था का अनुभव करते हो, गहरी शांति का अनुभव करते हो, परम मोहन का अनुभव करते हो, आत्मा की अनहद नाद का अनुभव करते हो। ऐसी सुंदर और सत्य स्थिति का अनुभव करते हो और दिल से आवाज आती है कि पाना था सो पा लिया, और कुछ पाने की तमन्ना नहीं रही। भीतर की यात्रा मानो पूर्ण हो जाती है।
आप संपूर्ण कर्मातीत अवस्था का अनुभव करते हो। और जैसे जैसे समय बीतता जाता है आपकी शांति और गहरी होती जाती है, आपका आनंद और बढ़ता जाता है। बाबा अपना वरदानी हाथ आपके सर पर रहकर प्यार से सहलाते हैं और अनुभव कराते हैं कि मैं सदा तेरे साथ हूँ, हर पल तेरे पास में ही खड़ा हूँ। तुझे किसी बात से डरने की जरूरत नहीं है, तुझे परिवार की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुझे भविष्य की चिंताएं करने की जरूरत नहीं है। जब मैंने तुझे दिल से कहा है कि तू मेरा प्यारा दोस्त है, तो भला ऐसे दोस्त का साथ कैसे छोड़ सकता हूँ। और बाबा अपना हाथ आपके हाथ में रख देते हैं, आपको अपार शक्ति का अनुभव होता है, एक निश्चिंतता का अनुभव होता है, मानो एक निर्भयता और निडरता का कवच आपके शरीर पर आ गया हो। अब आपके अंतर मन से एक ही आवाज आती है, यह शक्ति की किरणें, यह सुख की किरणें, आनंद की किरणें मैं मास्टर दाता बनकर सारे विश्व में फैलाऊंगा। जैसे सूर्य अपनी किरणें सारे संसार में फैलाता है, वैसे ही अभी आपको भी दिल से अनुभव होने लग जाता है और बाबा से वायदा करते हो कि हे मेरे प्यारे दिल के अजीज दोस्त, आज से मैं इसी पल से आपके सुख और शांति की किरणें सारे विश्व में फैलाऊंगा। मास्टर विधाता बन सबका भाग्य बनाऊंगा, मैं सबके दुखों को दूर करने के लिए निमित्त बनूंगा। जो आत्माएं गुस्से के स्वभाव को कंट्रोल नहीं कर पा रही है, जिनके अंदर दुख अशांति आ गई है, मैं उन्हें शांति की शक्ति दूंगा, निराशा वाली आत्माओं में आशा भर दूंगा। ऐसी प्यारी बातें सुनकर आपका दोस्त प्रसन्न हो जाता है और धीरे धीरे वापस यात्रा कर अपने रूम पर आ जाते हो। दोस्त आपसे विदा लेता है, आप दोस्त से गले लग जाते हो और अनुभव करते हो कि ऐसा प्यारा साथी पाकर आपका जन्म जन्मांतर सफल हो गया है। दोस्त को धन्यवाद देते हो ऐसे सुंदर सफर करने के लिए, सफर को इतना सुनहरा बनाने के लिए। फिर दोस्त आपसे विदा लेता है और आप अपने आप से बातें करते हो कि मैं कितनी भाग्यशाली आत्मा हूँ जो मुझे इतना प्यारा दोस्त मिला, जो मेरे जीवन में हर पल मेरा साथ देता है, हर मुसीबत से मुझे निकालता है, हर समय कहता है कि दोस्त तू डर मत, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। तो ऐसा अनुभव आप प्यारे दोस्त के साथ कर सकते हो। आपको प्यारे दोस्त के साथ अनुभव कर कैसा लगा, वह सारी बातें आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि जितना जितना हम भगवान के साथ गहरे संबंधों में उतरेंगे उतना ही हमें आनंद आता जाएगा। तो उसका नेक्स्ट भाग फिर हम कल और करेंगे, ताकि हमारा जो बाबा के साथ गहरा संबंध है वह और मजबूत हो जाए। बाबा के साथ बच्चे के रूप में कैसे बात करनी है उसका भी वीडियो चैनल पर डला हुआ है, आप उसका भी निरंतर अनुभव करो। इससे आपके हिसाब किताब पूरे हो जाएंगे। लगातार 30 दिन तक सुनोगे तो वो आदत बन जाएगी, वो आत्मा की वृत्ति बन जाएगी और एक ऐसा वायुमंडल का निर्माण होगा जो सारी समस्याओं से आपको मुक्त कर देगा। और अगर आप आत्मा नहीं है और अपने पुरुषार्थ को बढ़ाना चाहती है, मुरली मंथन के क्वेश्चन आंसरों में भाग लेना चाहती है, तो आप मनसा सेवा ग्रुप से जुड़ सकते हैं। मनसा सेवा ग्रुप का व्हाट्सएप नंबर है 7202921969। इस पर ओम शांति लिखे और अपने नाम और सेंटर का एड्रेस लिखे तो आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसी ही दिल को छू जाने वाली कमेंट्री के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।